दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर वो हथकंडा अपना चुके हैं जो वो अपना सकते थे, लेकिन लोकसभा में बिल को पास होने से नहीं रोक पाए और जो हाल लोकसभा में हुआ है वही हाल राज्यसभा में भी होगा, इस बात की पूरी उम्मीद है। सीएम केजरीवाल को जैसे ही ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिला था तो सबसे पहले उन्होंने उन अधिकारियों पर गाज गिराई थी जो अधिकारी दिल्ली में हुए तमाम घोटालों की जांच कर रहे थे। यही वजह थी कि केंद्र को अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना पड़ा और यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में भी पास होते ही केजरीवाल सरकार पर जांच की आंच तेज होना लाजमी है कि ये अध्यादेश और बाद में अब जो बिल में कन्वर्ट हो रहा है वो विधेयक लेकर मैं आया हूं, ये संपूर्णतया संविधान सम्मत है और केवल दिल्ली की जनता के कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य इसके लिए नहीं है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके नेता इस बात को कह कहकर थक गए कि यह बिल असंवैधानिक है, लेकिन देखिए केजरीवाल के हिसाब से असंवैधानिक होते हुए भी यह बिल पास हो गया। अब आप सुनिए कि आखिर इस बिल की जरूरत पड़ी क्यों। उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे अब केजरीवाल सरकार भारी मुश्किलों में फंसने वाली है। शीश महल की फाइल दिल्ली सरकार द्वारा उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके प्रचार के लिए, सरकार के नहीं पार्टी के प्रचार के लिए 90 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो 90 करोड़ रुपया पार्टी के खजाने से दिल्ली सरकार में भरा जाए। इसकी जांच की फाइल भी ये सतर्कता विभाग में थी। माननीय अध्यक्ष जी, एक फीडबैक यूनिट बना दिया। अब आप संविधान की दुहाई दे रहे हो, ये एक्ट सुधारने के पहले भी लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है तो उनके पास खुफिया विभाग नहीं हो सकता। उन्होंने फीडबैक यूनिट के नाम से करोड़ों रुपए का खर्च कर एक स्वतंत्र गैरकानूनी खुफिया विभाग खड़ा कर दिया। अब इसकी भी जांच चालू हो गई, वो फाइल भी विजिलेंस में थी। बीएसईएस जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है और बीवाईपीएल कंपनियों का 21,000 करोड़ का बकाया था, फिर भी एक इंडस्ट्री को और रुपया दे दिया। उनको 21,000 करोड़ लेना है, वो साइड में रहा और दूसरा पेमेंट कर दिया। इसका भी विजिलेंस में इंक्वायरी चल रहा है। अब ये सारी फाइलों के लिए माननीय अध्यक्ष जी सतर्कता विभाग को निशाना बना दिया और ये हमारे दल, मैं तो नहीं मानते सारे दल इसका समर्थन करते होंगे ऐसे काम की, मगर गठबंधन की एक मजबूरी है, इसलिए सारे दल ये सतर्कता विभाग के साथ आज आप पार्टी के साथ जुड़ गए। माननीय अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार पर 9 साल में जितने घोटालों के आरोप लगे हैं सबकी जांच विजिलेंस विभाग कर रहा है और इसीलिए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिससे कि उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार मिल सके और वो अपने मन मुताबिक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकें और अपनी सरकार के खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित कर सके। ऐसा कहा जा सकता है कि केजरीवाल को विकास से कोई मतलब नहीं है, हाँ विज्ञापनों से इनका खूब सरोकार है, तभी तो 3 सालों में 1100 करोड़ से ज्यादा विज्ञापनों पर फूंक दिए गए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार उतना काम नहीं करती जितने विज्ञापन करती है। पूरी दिल्ली में तमाम जगह आपको तमाम योजनाओं के और तमाम तरीके के विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से केजरीवाल अपने कामों का विज्ञापन करते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जितना वो विज्ञापनों पर ध्यान देते हैं उतना ध्यान वो विकास के कामों पर नहीं देते। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते केंद्र सरकार को नियम बनाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार को झगड़ा करने वाला कहा है। उधर केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इंडिया ऐसा कभी नहीं होने देगा, मतलब जो नया गठबंधन अभी बना है वो ऐसा नहीं होने देगा। लेकिन अमित शाह ने उसके बारे में भी एक भविष्यवाणी की है, वो भी आपको बताऊंगा। हालांकि सवाल यह भी है कि अगर उच्च सदन में समीकरण सरकार के साथ रहा तो क्या शाह की भविष्यवाणी सच हो जाएगी। बिल पर बोलते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और इंडिया के बाकी दलों को भी खूब फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए और विजिलेंस जांच को प्रभावित करने के लिए केजरीवाल इस बिल का विरोध कर रहे हैं और सिर्फ गठबंधन के लिए बाकी दल आम आदमी पार्टी सरकार का साथ दे रहे हैं। शाह ने आगे भविष्यवाणी कर दी कि इस बिल के पारित होने के बाद आम आदमी पार्टी इनके गठबंधन में शामिल नहीं होगी। दिलचस्प यह है कि दिल्ली और पंजाब में जिस पार्टी ने कांग्रेस की जगह ली
उसी के सपोर्ट में ग्रैंड ओल्ड पार्टी खड़ी हुई है। दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के तमाम नेता ये कह चुके हैं कि वो आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। इस बिल की बात अलग है, लेकिन अगर और कोई बात आती है तो इस पार्टी का समर्थन कांग्रेस आलाकमान को नहीं करना चाहिए। यही वजह भी है कि पंजाब कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस में इस वक्त फूट के हालात हैं और कई नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं कि हम केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार को समर्थन नहीं दे सकते। अधीर रंजन चौधरी से लेकर तमाम विपक्षी नेता केजरीवाल के इस वक्त सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि जब बेंगलुरु में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था अगर विपक्ष उनके साथ खड़ा होता है, इस बिल के लिए खड़ा होता है केजरीवाल सरकार के साथ, तो ही वो इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, वरना वो नहीं बनेंगे। और विपक्ष का जो गठबंधन है वो बैकफुट पर आया और कांग्रेस को केजरीवाल के खिलाफ आ रहे इस अध्यादेश का, इस बिल का समर्थन करना पड़ा। भले ही बिल उच्च सदन में पास हो जाए, लेकिन सवाल यह भी है कि केजरीवाल आगे क्या करेंगे। क्या वो गठबंधन के सपोर्ट का एहसान चुकाएंगे या फिर अपनी पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस को कोई सीट नहीं देंगे। ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी हैं, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस का सियासी जो वजूद है इतना कोई खास नहीं है जिससे कि अरविंद केजरीवाल उन्हें लोकसभा की कोई सीट देने के लिए राजी हो और यहीं से फिर विवाद भी शुरू होगा। सारा समीकरण 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है, ये बात ध्यान रखने वाली है। ऐसे में दिल्ली हो या पंजाब कांग्रेस और या आम आदमी पार्टी, दोनों की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल किस शर्त पर राजी होते हैं। कल लोकसभा में जब बहस चल रही थी तो अमित शाह ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहना चाहूंगा कि बिल पारित होने के बाद वो आपके साथ नहीं आने वाले, इसलिए जो सच है वही करिए। पीयूष गोयल ने कल सदन में मौजूद पंजाब के कांग्रेस सांसदों बिट्टू मनोज तिवारी और दिल्ली के पूर्व कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित के बयानों का भी जिक्र किया, क्योंकि संदीप दीक्षित ने कहा था कि इस बिल के आने से कोई परेशानी नहीं होगी और वो इस बिल के समर्थन में खड़े हैं, जबकि वो दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। जब कांग्रेस ने केजरीवाल का सपोर्ट करने का कहिए या गठबंधन में आम आदमी पार्टी को शामिल करने का मन बनाया था, तभी अंदर खाने कई कांग्रेसियों ने इसका विरोध भी किया था। वो केजरीवाल पर भरोसा करने से बचने की बात कह रहे थे। शाह ने आशंका जाहिर करने के बाद हलचल फिर तेज हो गई है। अब एक और कहानी सुनिए, इससे आपको मदद मिलेगी कि केजरीवाल इतने हाथ पैर क्यों मार रहे हैं। दरअसल एक अधिकारी हैं वाईवी राजशेखर, ये दिल्ली के शराब घोटाले में जांच कर रहे हैं। केजरीवाल के शीश महल की भी वो जांच कर रहे हैं। इसलिए केजरीवाल सरकार चाहती है कि दिल्ली की सारी पावर उनके हाथ में रहे। वो दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश द्वारा अपने लिए एक विशाल बंगला बनाने के वास्ते विरासत स्मारक गिराए जाने की भी जांच कर रहे हैं। इन सभी मामलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में केजरीवाल सरकार की खूब बखिया उधेड़ी। मजे की बात देखिए, विपक्ष आराम से इन बातों को सुनता रहा। बौखलाहट इतनी थी कि आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने वेल में आकर कागज फाड़कर आसन के ऊपर फेंक दिया, जिसके लिए उन्हें संसद के बाकी बचे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। हालांकि अभी सबकी नजरें राज्यसभा में टिकी हैं कि वहां क्या होता है, लेकिन उम्मीद ऐसी है कि इस बिल की प्रक्रिया के बाद केजरीवाल अपने हितों को ध्यान में रखते हुए नए नवेले गठबंधन का साथ नहीं देंगे और वो इस गठबंधन से किनारा कर दिल्ली और पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप अमित शाह की इस भविष्यवाणी पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।